हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ की अबुझ माड़िया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये दो शब्दों के मेल से बना है। एक तो माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में रहती है, प्लस यहाँ पे अबुझ शब्द जुड़ा हुआ है। अबुझ मतलब जिसको बूझा ना जा सके, है ना। तो ऐसी जनजाति है जो अबुझ माड़ की पहाड़ियों में रहती है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, अबुझ माड़िया जनजाति बोलते हैं, है ना। अब देखते हैं आगे इसका विस्तृत अध्ययन देखेंगे कि क्या है कैसा है, इसके बारे में अपन देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए, अबुझमाण, अबुझमाण का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, अज्ञात, मतलब जिसको जाना ना जा सके, जिसको बूझा ना जा सके, है ना, उसे क्या बोलते हैं अपन, अज्ञात बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अबुझमाणीय क्षेत्र को मेटाभूमि बोलते हैं। मेटाभूमि अर्थात क्या होता है यहाँ पे, पर्वतीय भूमि। मेटाभूमि मतलब क्या होता है, पर्वतीय भूमि। जो यहाँ पे हिली एरिया है, पहाड़ वाले एरिया है, वहाँ की भूमि क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, मेटाभूमि बोलते हैं, है ना। तो अबुझमाणिया कहाँ रहते हैं, यहाँ पे पर्वतीय भूमि में रहते हैं, मतलब मेटाभूमि मतलब पर्वतीय भूमि में वो क्या करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, समतल जमीन में नहीं रहते, ठीक है। यहाँ के निवासी स्वयं को मेटा कोइतुर बोलते हैं, है ना। मेटा कोइतुर मतलब क्या हो जाएगा, पर्वतीय भूमि में रहने वाले निवासी, है ना। तो मेटा भूमि मतलब किससे जुड़ा है, आपका अबुझमाण से जुड़ा है। और मेटा कोइतुर मतलब क्या हो जाएगा, अबुझमाण से जुड़ा है ना। आपने कईयों बार यहाँ पे सोशल मीडिया में या अन्य स्रोतों में देखा होगा कि अबुझमाण की पहाड़ी, है ना। जो नक्सलाइट लोगों का क्या है, गढ़ है बोलना चाहिए, तो वो अबुझमाण जो है वो वही अबुझमाण है जहाँ पे अबुझमाणी जनजाति क्या करती है, यहाँ पे निवास करती है ना। ये अबुझमाण की पहाड़ियाँ बहुत ही दुर्गम है, जहाँ इस पहाड़ी को अभी तक बूझा नहीं जा सका, है ना। तो इसको विशेष तौर पर अपने को याद रखना है। यह जनजाति आज के आधुनिक युग में भी अपनी आदिम जीवन शैली को संजोए हुए है। मतलब यहाँ पे जो महिलाएं आज भी यहाँ पे, है ना, मतलब बोलना चाहिए कि, है ना, ऊपरी वस्त्र धारण नहीं करती यहाँ पे, है ना। पुरुष क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, आदिम जीवन शैली जीने के लिए क्या मजबूर है बोलना चाहिए एक प्रकार से, या उनको उन्हीं में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, वनोपज के ऊपर निर्भर है यहाँ पे। और यहाँ पे जो वनों से निकलने वाले जो कंदमूल खा के क्या करते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं, है ना। और अन्य समुदाय, और ये क्या करते हैं यहाँ पे, ज़्यादा मेल जोल पसंद नहीं करते। यहाँ की जनजातियाँ ज़्यादा मेल जोल पसंद नहीं करती, पृथक रहना क्या करती है यहाँ पे पसंद करती है ना। अब देखिए, जो ये कहाँ है आपका अबुझमाण, ये अबुझमाण जो यहाँ पे ओरछा तहसील में है ना। ये अबुझमाण कहाँ पे आपका, ओरछा तहसील में है। ये ओरछा तहसील कहाँ है आपका, ओरछा तहसील जिला नारायणपुर में, है ना। छत्तीसगढ़ का जिला है एक नारायणपुर, जो बस्तर संभाग में है ना। ये नारायणपुर जिले में क्या है, एक ओरछा है, इसकी तहसील क्या है, ओरछा है। इसी ओरछा में क्या है, यहाँ पे अबुझमाण की पहाड़ी है ना। इसी ओरछा को क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, अबुझमाण का प्रवेशद्वार, और यहीं से अबुझमाण की पहाड़ी क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे उत्पत्ति और इतिहास। तो ऐतिहासिक मूल देखते हैं कि ये मतलब जो अबुझमाड़ी जनजाति है, ये कहाँ से मतलब पनपी, या फिर कहाँ से बोलना चाहिए, इनका इतिहास कहाँ से आता है। तो पंडित केदारनाथ ठाकुर का नाम सबसे पहले आता है ना। तो पंडित केदारनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कृति बस्तर भूषण, जो कब आई थी, 1908 में, 1908 में, है ना। केदारनाथ ठाकुर की क्या बोला, बस्तर भूषण कब आई थी, 1908 के अनुसार माड़े जनजाति का आदि वास स्थान बेलाडीला की पहाड़ियों के आसपास है ना। बेलाडीला की पहाड़ियों की क्या है, आसपास है। बेलाडीला की पहाड़ी कहाँ है अपना, दंतेवाड़ा में, है ना। दंतेवाड़ा में बेलाडीला की पहाड़ी है, जहाँ से आयरन अयस्क निकलता है, आयरन ओर निकलता है। तो उसी के आसपास क्या करती है, यहाँ पे माड़िया जनजाति निवास करती है ना। तो ये किस में बताया गया यहाँ पे, सबसे पहले केदारनाथ ठाकुर ने 1908 में बता दिया था अपनी बुक बस्तर भूषण में, है ना। उसका देखिए यहाँ पे माड़िया जनजाति के 3 प्रमुख वर्गों में इसको विभाजित किया गया। सबसे पहले तो अबुझमाड़िया हो जाएगा यहाँ पे, और कुआ कोंडा हल्के के माड़िया हो जाएंगे यहाँ पे, तेलगे माड़िया, है ना। तेलगे मतलब वही तेलंगाना से याद रखो यहाँ पे थोड़ा सा। और कुआ कोंड के माड़िया हो गए, और अबुझमाड़िया हो गए, है ना। जो अबुझमाड़ की पहाड़ी में निवास करते हैं उसको अबुझमाड़िया बोलते हैं। और कुआकोंडा हल्के में जो माड़िया रहते हैं उसको कुआकोंड हल्के के माड़िया बोलते हैं। और जो तेलंगाना के आसपास क्षेत्र में निवास करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तेलगे माड़िया बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे 3 प्रकार के माड़िया यहाँ पे हो गए, है ना। अब देखते हैं आगे यहाँ पे शोध एवं शब्दावली के शब्द, ठीक है। अब देखिए शोध एवं शब्दावली यहाँ पे तो 1866 से 1867 में, है ना। कैप्टन क्या बोले यहाँ पे, CLR गल्फर्ड, है ना। ये 1908 के पहले, बस्तर भूषण के पहले की बात है यहाँ पे ना, थोड़ा ध्यान देंगे। 1866 से 1867, है ना। 1866 से 1867 कैप्टन CSR गल्फर्ड ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार अबुझमाण शब्द क्या किया था, प्रयोग किया था, है ना। अबुझमाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था, यहाँ पे कैप्टन गल्फर्ड ने किया था। मतलब जो अननोन क्षेत्र है, जिसको जाना नहीं जा सका है, उसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गल्फर्ड अबुझमाण बोल रहे हैं। अबुझमाण, ये ड के ऊपर ऐसा ऐसा मतलब मात्रा लगेगी तब अबुझमाण कहलाएगा, है ना। तो ये कैप्टन CLR गल्फर्ड, है ना, 1866 से 1867, ठीक है। अब देखो 1870 में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रांट ने गजेटियर में, है ना। 1870 में क्या हो जाएगा, ग्रांट ने गजेटियर में माड़ियान और अबुझमाण शब्दों का प्रयोग किया था, है ना। किसने, ग्रांट ने, है ना। ग्रांट ने क्या किया था, अपने गजेटियर में माड़ियान और अबुझमाण शब्द प्रयोग किया था। 1870 में चलो भी प्रयोग हो गया। सबसे पहले गल्फर्ड ने किया, उसका किसने किया, ग्रांट ने किया। अब उसका देखो 6 साल बाद 1876 में
1876 में हिस्लाप ने अपनी पुस्तक में जनजाति का विस्तृत उल्लेख किया है। किसने? हिस्लाप ने इस पुस्तक में, अपनी पुस्तक में जनजाति का विस्तृत उल्लेख किया है। अब 1938 में देखिए यहाँ पे, उसका 1908 में तो आपने बताया था बस्तर भूषण ने बुक लिखी थी जिसमें माड़िया जनजाति का उल्लेख मिलता है ना। उसका 1938 में क्या बोला मैंने यहाँ पे, W.V. गियर्सन ने, है ना, हिल माड़िया नाम से संबोधित किया। जो ऐसे माड़िया जो पहाड़ों में निवास करते हैं तो क्या बोलते हैं? हिल माड़िया बोलते हैं, जिसको किसने, है ना, W.V. गियर्सन ने इसका प्रयोग किया था, है ना। तो देखिए, है ना, सबसे पहले तो 1908 अपने याद कर लेना है कि केदारनाथ ठाकुर ने बस्तर भूषण में यहाँ पे माड़िया जनजाति का उल्लेख किया था, ऐसी जनजाति जो पहाड़ों में निवास करती है। उसका देखिए यहाँ पे कैप्टन C.L.R. गल्फर्ड के बाद क्या बोला मैंने? ग्रांट। तो 66, उसके बाद 70, उसके बाद क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 76 में हिस्लाप आए थे और 1938 में W.V. गियर्सन ने हिल माड़िया नाम से, है ना, माड़ियाओं को संबोधित किया था। अब देखते हैं यहाँ पे सामान्य परिचय एवं जनसांख्यिकी, है ना। तो ये कहाँ निवास करते हैं भाई? यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, ओरछा, जिसको अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार बोलते हैं, जो कि नारायणपुर जिले की तहसील है, वहाँ निवास करते हैं। ठीक है। इनकी बोली क्या है? यहाँ पे माड़ी है, जो द्रविड़ भाषा शैली के अंतर्गत आती है। कौन सी भाषा? यहाँ पे द्रविड़ भाषा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है यहाँ पे, है ना। 3 भाषा परिवार है, आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा और मुंडा भाषा परिवार, है ना। तो यहाँ द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। यह गोंडी का ही एक स्थानीय रूप है ना, मतलब जो गोंड लोग जो गोंडी बोली बोलते हैं उसी के स्थानीय रूप क्या है यहाँ पे? माड़ी, और इसे कौन बोलते हैं? अबुझमाड़िया लोग बोलते हैं ना। तो इनकी मतलब भाषा क्या हो जाएगी अपनी यहाँ पे, है ना, माड़ी, है ना। इनकी भाषा क्या हो जाएगी यहाँ पे? माड़ी हो जाएगी। अब देखिए, है ना, जनसंख्या के आंकड़े देखते हैं इनके यहाँ पे। ऐतिहासिक रूप से जनगणना के अनुसार, है ना, जो 1931 में गिरेशन, देखिए 1931 से और 1938 के आसपास यहाँ पे गिरेशन एक्टिव था, तो वो 1931 में यहाँ क्या करेगा? यहाँ पे इनकी जनसंख्या करवाएगा और 11,500 निकलेगी। हालांकि पॉसिबल तो था नहीं, क्योंकि अबुझमाड़ ऐसा क्षेत्र है जिसको आज तक बूझा नहीं जा सका है। तो ये मतलब मान चलिए कि ये ऐसे ही रहा होगा। तो उन्होंने ऊपर ओरली किया होगा, गिरसन 1931 में किया था। ठीक है। वो तो 1931 में उन्होंने यहाँ पे, है ना, जो अबुझमाड़ों की जनसंख्या कितनी बताई यहाँ पे? 11,500, है ना। फिर 1941, फिर 10 साल बाद फिर यहाँ जनगणना होगी, प्लस 10 ईयर, है ना। तो आफ्टर 10 ईयर यहाँ पे वेरियर एल्विन ने 1941 में क्या बताया यहाँ पे कि इनकी जनसंख्या कितनी हो गई? यहाँ पे 11,500 से बढ़कर कितनी हो गई है? 13,000 हो गई है ना। तो ये अपना याद रखना है अपने को, है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ग्रियर्सन, उसके बाद एल्विन, पहले ग्रियर्सन उसके बाद एल्विन, है ना। सबसे पहले गियर लगाओ, उसके बाद एसिलेटर दबाओ। ऐसा याद रखो यहाँ पे, गियर और एसिलेटर। सबसे पहले कौन आता है? ग्रियर्सन ने जनगणना की थी जिसमें 11,500 जनसंख्या निकली थी, और उसके बाद यहाँ पे वेरियर एल्विन ने किया था, है ना, जिसके अनुसार जनसंख्या कितनी निकली थी, है ना, 13,000, है ना। ये हो गया यहाँ पे संस्कार, रस्म एवं संस्कृति, है ना। तो सबसे पहले इनके प्रमुख नृत्य क्या क्या है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ककसाड़ नृत्य करते हैं। देखिए अबुझमाड़, है ना, अबुझमाड़, है ना। अबुझमाड़ में नीचे में क्या आ रहा है? ड के नीचे बिंदी आ रहा है। तो वैसे ही नृत्य कौन सा करेंगे यहाँ पे? ककसाड़। ड के नीचे क्या है? बिंदी है। ऐसे थोड़ा सा याद रखना है ट्रिक से, तो अपने क्या रहेगा? याद रहेगा। ठीक है। उसे यहाँ पे कोड़की घोड़ा नृत्य करते हैं। इसमें भी ड आ रहा है, ड के नीचे बिंदी, इसमें भी ड के नीचे बिंदी, है ना। तो वो याद रखना है कि, है ना, कोड़की घोड़ा नृत्य करते हैं ना, कोड़की घोड़ा नृत्य करते हैं, ककसाड़ नृत्य करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे ये अपने समझ में आ गया। अब इनकी विवाह पद्धतियाँ देखते हैं, है ना। विवाह पद्धतियों का आपको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। सबसे पहले इनकी विवाह पद्धति आती है विट्ठल, है ना। विट्ठल मतलब क्या जाएगा? घर से भाग कर किया जाने वाला विवाह क्या बोलते हैं अपन? विट्ठल बोलते हैं। घर से भाग कर, है ना, जब आप घर से भाग जाते हो, रूट कर भाग जाते हो, रूट, है ना, रूट जैसे रूटते हैं वैसे यहाँ पे रूट से ठ को यहाँ लगाओ, यहाँ पे, है ना, ठ को यहाँ लगाओ, विट्ठल। तो घर से भाग कर किया जाना विवाह क्या कहलाता है? विट्ठल कहलाता है ना। ओडियत्ता मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? घुसपैठ विवाह, है ना। ओडियत्ता मतलब क्या हो जाएगा? घुसपैठ विवाह, है ना। मतलब यहाँ पे चुन्नी ओढ़ के क्या कर लोगे आप? यहाँ पे किसी घर में घुस जाओगे, ऐसा याद रखो, है ना, कि चुन्नी ओढ़ के आप क्या करो? यहाँ पे एक महिला है वो कहाँ घुस जा रही है? पुरुष के यहाँ घुस जा रही है। तो ऐसा करके थोड़ा सा याद रखो तो आपको क्या रहेगा? याद रहेगा। तो विट्ठल मतलब क्या हो जाएगा? हठ विवाह, मतलब घर से भाग कर, है ना, घर से भाग कर क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे विवाह कर रहे हो। उड़ियत्ती मतलब यहाँ पे घुसपैठ विवाह। चूड़ी पहनाना मतलब वही होता है विधवा विवाह या प्रतिज्ञा विवाह, ये तो पता है अपने को। और ताल्को वायता मतलब क्या हो जाएगा? आपसी सहमति से किया जाने वाला विवाह। आपसी सहमति से विवाह किया जाता है तो क्या बोलते हैं अपना यहाँ पे, है ना, आपसी सहमति से किया जाने वाला क्या बोलते हैं? ताल्को वायता बोलते हैं। ताल्को वायता मतलब क्या होता है? आपसी सहमति से किया जाने वाला विवाह। उसका यहाँ पे लमसेना मतलब लामड़े वायता, है ना। लामड़े वायता मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? है कि सेवा विवाह। मतलब क्या करोगे यहाँ पे? लमसेना जाना या लामड़े वायता बोलते हैं। तो ल और ला से याद रखना कि ये लमसेना, है ना, मतलब विवाह मतलब क्या होता है? सेवा विवाह होता है ना। और यहाँ पे ताल्को वायता मतलब यहाँ पे तलाक नहीं, आपसी सहमति से विवाह। ऐसे थोड़ा सा याद रखिए इसको। अब देखते हैं यहाँ पे इनकी कृषि पद्धति, है ना। तो आजीविका का मुख्य आधार क्या है? झूम कृषि। आजीविका का मुख्य आधार क्या है? झूम कृषि। झूम कृषि क्या होती है यहाँ पे? जैसे आप पहाड़ी एरिया, है ना,
पहाड़ी एरिया में आप रह रहे हो तो यहाँ खेती किए, अब यहाँ की ज़मीन अनुपजाऊ हो गई, मतलब इनफर्टिलाइट हो गई, फिर यहाँ पे इस पहाड़ में चले गए, आप यहाँ खेती कर रहे हो, है ना। अब यहाँ की मतलब यहाँ पे भूमि क्या हो गई, अनुपजाऊ हो गई, तो फिर इस पहाड़ में चला गया, इस पहाड़ में फिर जंगल साफ करके खेती कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे घूम घूम कर खेती करने को क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, झूम कृषि बोलते हैं या झूम खेती बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पर्वतों में निवास करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, पेद्दा कृषि करते हैं। मतलब पहाड़ों की ढलान में की जाने वाली खेती क्या बोलते हैं, पेद्दा खेती बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, पहाड़ों को काट दिया जाता है और इस टाइप से रचना बना दी जाती है और यहाँ पे खेती की जाती है, इस एरिया में, है ना। इस एरिया में खेती की जाती है, जिसे क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, पेद्दा खेती बोलते हैं, जो पहाड़ों की ढलानों पर की जाती है ना। उसका देखिए दिप्पा मतलब क्या हो जाएगा, पहाड़ों के नीचे समतल मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती, है ना। तो पेद्दा मतलब क्या हो जाएगा, पहाड़। तो प से ये आपको याद रखना है, पेद्दा और पहाड़, है ना। दिप्पा मतलब क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पहाड़, अब ये पहाड़ हो गया अपने यहाँ पे। अब पहाड़ नीचे जो समतल भूमि है, यहाँ पे खेत बनाकर जो खेती की जाती है उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिप्पा खेती बोलते हैं ना, जो पहाड़ों के नीचे समतल मैदानी क्षेत्रों में की जाती है ना। अब देखिए यहाँ पे अपन धार्मिक और सामाजिक जीवन देखते हैं, है ना। अब इन्हें क्या देख रहे हैं अपने यहाँ पे, धार्मिक और सामाजिक जीवन देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौमार्य संस्कार। कौमार्य संस्कार मतलब क्या जाएगा, कांडा बरा, इसे पुष्प विवाह भी बोलते हैं। कांडा बरा विवाह संस्कार, इसे पुष्प विवाह भी बोलते हैं, है ना। तो ये कौमार्य संस्कार या कांडा बरा, इसे पुष्प विवाह बोलते हैं। ठीक है, ये अपने समझ में आ गया। प्रमुख गोत्र क्या हो जाएगा, इनका सबसे बड़ा प्रमुख गोत्र क्या है, कट्टा है ना। इनका गोत्र क्या है, कट्टा है ना। तो ये गोत्र अपने क्या था, कट्टा, है ना। अन्य गोत्रों में कर्मा, डोरपा, जाटा, वड्डे, कोराम, ये सब आते हैं ना। ये कोराम तो सरनेम भी होता है, वड्डे भी सरनेम होता है। ये अपने को पता है कि बस्तर में सरनेम ज़्यादा पाए जाते हैं। कोराम हो गया, वड्डे हो गया, है ना, जाटा हो गया, कर्मा हो गया, ये सब सरनेम वहाँ पे चलते हैं ना। तो इनका गोत्र अपने याद रखना है, कट्टा। उसका देखना है यहाँ पे कि मृत्यु संस्कार, है ना। हाँ,